श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 58 एवं 59। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न श्रूयसि विनम्ष्यसि। मेरे स्मरण से भावित होकर तू मेरी कृपा से सब बाधाओं को तर जाएगा, और यदि अहंकारवश मेरी वाणी को नहीं सुनेगा अर्थात इस भावना से कर्म नहीं करेगा तो नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य: पूर्ण कृष्ण भावना भावित पुरुष अपने जीवन के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए अनावश्यक आतुरता नहीं दिखाता। जो मूर्ख है वे इस सब उद्वेगों से रहित अवस्था का मूल्य नहीं समझ सकते। जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है भगवान उसके परम अंतरंग सखा बन जाते हैं। अपने सखा के सुख की उन्हें सदा चिंता लगी रहती है। यही नहीं, जो नित्य निरंतर दिन में 24 घंटे भगवत प्रीति के लिए कर्म के परायण रहता है, उस भक्त रूप सखा के लिए तो वे आत्मदान तक कर बैठते हैं। अतः कोई भी देह को आत्मस्वरूप समझने से उत्पन्न मिथ्या अहंकार के वशीभूत ना हो। अपने को मिथ्या रूप में प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र अर्थात स्वेच्छाचार करने में समर्थ नहीं समझना चाहिए। बद्ध जीव वास्तव में पूर्ण रूप से प्रकृति के नियमों के अधीन हैं, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्म के परायण होते ही वह मुक्त हो जाता है, सांसारिक उपद्रवों से छूट जाता है। यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावना में क्रियाशील नहीं है वह जन्म मृत्यु रूप सागर के भवन में अपने को खो रहा है। कोई बद्ध जीव नहीं जानता कि वस्तुतः क्या करना है और क्या नहीं करना है। एकमात्र कृष्ण भावना भावित पुरुष ही कर्म करने को स्वतंत्र है, क्योंकि वह जो कुछ करता है वह सब अंतर्यामी श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित है और गुरुदेव द्वारा प्रमाणित है। यदहंकारमाश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। तू जो अहंकारवश समझता है कि मेरी आज्ञा की अवहेलना करके युद्ध नहीं करेगा तो यह जान ले कि तेरा यह निश्चय मिथ्या है। स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा। तात्पर्य: अर्जुन एक वीर पुरुष और जन्मजात क्षत्रिय स्वभाव वाला था, अतः युद्ध करना उसका स्वाभाविक कर्म हुआ। परंतु मिथ्या अहंकारवश उसे इस विचार से भय हो रहा था कि आचार्य, पितामह आदि गुरुजनों और बंधुओं की हत्या से पाप होगा। वास्तव में वह स्वयं को अपने कर्मों का स्वामी समझ रहा था, मानो वही कर्म के शुभ अशुभ फल का विधान करता हो। वह भूल गया कि वहाँ विराजमान श्री भगवान स्वयं उसे युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। यही जीव की विस्मृति है। श्री भगवान निर्देश करते रहते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसके अनुसार मनुष्य को तो बस कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए जीवन की कृतार्थता को प्राप्त करना है। जीव के भाग्य को जैसा श्री भगवान जानते हैं वैसा वह स्वयं नहीं जानता। अतएव श्री भगवान से निर्देश ग्रहण करके उसके अनुसार कर्म करना सर्वोत्तम मार्ग है। श्री भगवान अथवा उनके प्रतिनिधि सद्गुरु की आज्ञा की अवहेलना कभी ना करें। भगवान की आज्ञा के अनुसरण में निसंकोच भाव से निरंतर तत्पर रहना चाहिए। ऐसा करने वाला संपूर्ण परिस्थितियों में सुरक्षित रहेगा। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।